हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड विद मजहर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं मजहर खान। आज आप लोगों के सामने जो है मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग जो मैंने बताया था लर्निंग का जो प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, उस प्लेलिस्ट का ये पहला लेक्चर है। और आज हम बात करेंगे कि इंट्राडे जो ट्रेडर जो होते हैं वो इनिशियल फेज में जब बिगिनर्स होते हैं तो वो क्या क्या चीज़ों का पालन नहीं करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से उनका इनिशियल फेज में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। कई बार तो इतना बड़ा लॉस होता है कि वो जो है मार्केट छोड़कर बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं और भाग जाते हैं। दोस्तों, मार्केट हमेशा के लिए वो छोड़ देते हैं। तो आज मैं 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिस पर अगर आप इंप्लीमेंट करें, प्रॉपरली उस पर चलें और प्रॉपर डिसिप्लिन से उसको मेंटेन करें उन पॉइंट्स को, तो आपको मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा इंट्राडे में मुनाफा हो सकता है। तो आज हम इस पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। ये 10 पॉइंट्स पूरे के पूरे देखिएगा। एक भी पॉइंट अगर आपने स्किप किया तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है दोस्तों। तो आखिर तक वीडियो में बने रहिए। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये जो चैनल है ये आप ही के लिए है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके दोस्तों। और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि आपको अपना जो लॉस होता है उसको फिक्स करना होता है। तो फिक्स योर लॉसेस जो है ये पहला पॉइंट है दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप जो है अगर अभी वक्त नहीं है तो इसको वॉच लिस्ट में डाल दीजिए और जब भी वक्त मिले रात में बेहतरीन आप ईयरफोन लगा के आराम से बड़े स्क्रीन पे देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है आपका जो लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। तो इसको जो है आप इत्मीनान से समझकर अच्छे से जब भी टाइम मिले तब देखिए। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला जो पॉइंट है फिक्स योर लॉसेस। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो लॉस होता है वो फिक्स नहीं करते हैं। कभी 1000 का लॉस ले लिया, कभी 10,000 का लॉस लीजिए, कभी 15,000 का लॉस लीजिए। आमतौर पे कितना भी ज्यादा एक्यूरेसी आपकी रहे, आप 80 to 90% एक्यूरेट रहते हैं ट्रेडिंग के अंदर। मैक्सिमम जो है 60-70% की एक्यूरेसी ला लेते हैं अच्छी खासी ट्रेनिंग के बाद। तो अगर आप 60 से 70% जो है ट्रेनिंग मतलब एक्यूरेसी आपकी है और आप 10 ट्रेड करते हैं, उसमें 7 ट्रेड पॉजिटिव और 3 ट्रेड नेगेटिव जाते हैं, तो 3 ट्रेड जब नेगेटिव जाएंगे उसमें आपका लॉस फिक्स नहीं रहेगा, तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेंगे और बड़े बड़े लॉसेस लेंगे। यही एक वजह है कि आदमी मार्केट से बिल्कुल गायब हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो लॉस है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। मान लो आपको 300 रुपया आपने लॉस फिक्स कर लिया, तो अब आपके हर एक ट्रेड में 300 रुपए का ही लॉस होना चाहिए। उससे ज्यादा का लॉस आपको बर्दाश्त नहीं करना, क्योंकि आपने अपने लॉस को फिक्स कर दिया है। दूसरा पॉइंट हमारा है फिक्स योर टाइम ऑफ ट्रेड, यानी आपका जो ट्रेडिंग का टाइम है वो आपको फिक्स करना होगा कि आप मॉर्निंग में 9:30 से 10:30 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, या दोपहर में 12 से 1 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर जो है इवनिंग जो जोन स्टार्ट होता है आफ्टरनून के बाद का 2 से 3:15 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये कुछ टाइम होते हैं ट्रेड का जिसमें एक बेहतरीन व्यू बनती है, एक अच्छा खासा मतलब वॉल्यूम रहता है, लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है। तो आप अपने ट्रेडिंग का टाइम जो है फिक्स करिए। ये नहीं कि उठे और मुंह पे पानी मारा, बैठे और फौरन सौदा मार दिया। ऐसा बहुत लोगों की आदत है। तो इस आदत को दोस्तों अभी के अभी सुधार लीजिए, क्योंकि ये ऐसी आदत है जो आपको एक इंपल्सिव ट्रेडर बनने में, स्पेकुलेशन करने में काफी हेल्प करती है। तो आपको इस आदत को अभी के अभी सुधारना होगा ताकि आप प्रॉपर्ली डिसिप्लिन होकर अपना टाइम जोन जो होता है उस तरीके से आप काम कर सके। कभी ऐसा होता है कि आप ऑफिस पे कभी भी जा रहे हैं, जब उठ गए तब ऑफिस पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है ना कि कभी 1 बजे पहुंचे, कभी 9 बजे पहुंचे, कभी 3 बजे पहुंचे। आप एक टाइम है आपका ऑफिस में, वो टाइम पे आप जाते हैं। तो ट्रेडिंग एक टाइम करिए, डिसाइड कि मैं जो ये 2 घंटा ट्रेड करूंगा, इसमें मैं कमा पाया तो ठीक है, अदरवाइज बंद। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके अंदर एक डिसिप्लिन, आपके अंदर एक अनुशासन पैदा होगा, आप प्रॉपर ट्रेड कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है फिक्स योर स्टॉक एंड फिक्स योर सेक्टर्स। तो दोस्तों आमतौर पे क्या होता है, कभी ये सेक्टर, कभी वो सेक्टर, कभी वो सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स में, फिर ये स्टॉक वो स्टॉक। 6000 के आसपास के स्टॉक से सारे स्टॉक्स पे हम ट्रेड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है मेरे नजर में मैक्सिमम 10 स्टॉक आपके फिक्स होना चाहिए। 10 स्टॉक्स अगर आपके फिक्स हो जाते हैं तो टेंशन खत्म। आप हमेशा उसी 10 स्टॉक में, जो कि लगभग 5 सेक्टर से निकले हुए हों, हर सेक्टर के 2 स्टॉक ले लीजिए और उन 10 स्टॉक में जब भी आप ट्रेड करेंगे उन्हीं 10 स्टॉक को ट्रेड करेंगे। तो इससे होता क्या है कि आप सारे स्टॉक्स को प्रॉपर्ली उसकी चाल को समझ सकते हैं, उसमें लिक्विडिटी कब आती है, वॉल्यूम कब जनरेट होता है, क्या चीजें उसके अंदर चल रही होती है, सारी चीजों का आपको इल्म होता है और आप प्रॉपर्ली तरीके से उसको ट्रेड करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं चौथे पॉइंट पे, फिक्स ये ट्रेड क्वांटिटी।
हाउ मेनी ट्रेड्स यू विल टेक, यानी जितने ट्रेड आप लेने वाले हैं, 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3 ट्रेड, कई लोग तो दोस्तों 20 ट्रेड लेते हैं। अरे भाई यहाँ क्या हमाली करने आए हो, मजदूरी करने आए हो? 20 ट्रेड का क्या मतलब है यार? आप खुद सोचो कि 20 ट्रेड लेने के बाद कि क्या आपका प्रॉफिट, फिर आपका ब्रोकरेज, मतलब सारी चीजें कैलकुलेट करो ना, क्या क्या करने आए हो? 2 ट्रेड 3 ट्रेड, मैक्सिमम 4 ट्रेड बहुत हो गया, मैक्स टू मैक्स आई रिकमेंड 5 ट्रेड्स, उससे ज्यादा आप ना लीजिए। तो आपको आते साथ ही, आपको आने से पहले आपको प्लान करना होगा कि हमें आज कितने ट्रेड्स लेना है, यानी कि ट्रेड पे ट्रेड, ले दनादन, आया गया आया गया आया गया, दिया लिया दिया, क्या है ये? मतलब व्यापार करना है हो कि ट्रेडिंग करना है, डिसिप्लिन के साथ पैसा कमाना है ना भाई, तो 3-4 ट्रेड से भी आप कमा सकते हो ना। तो अभी जो है 5वां पॉइंट हम जो है देखेंगे, फिक्स मैक्सिमम लॉस। अब ये क्या होता है सर? आपने तो बताया फिक्स और लॉसेस, अभी नया चीज क्या है, फिक्स मैक्सिमम लॉस क्या है? तो मैक्सिमम लॉस ऐसा है दोस्तों कि अगर आपने निर्धारण कर लिया कि मैंने जो आज किसी भी हाल में अपने कैपिटल का 2% से ज्यादा लॉस नहीं करूंगा, और आपका कैपिटल मान लो 10 लाख रुपए का है, तो आपका 2% कितना हुआ? 20,000 रुपीज। तो 20,000 से ज्यादा आपको एक दिन में लॉस नहीं करना है। कई ट्रेडर ऐसे होते हैं ना कि वो अपने कैपिटल का 20-20, 30-30% एक दिन में गवा बैठते हैं। तो ये आपको फिक्स करना होगा, मैं 2 ट्रेड करूं, 3 ट्रेड करूं, 4 ट्रेड करूं या 5 ट्रेड करूं, लेकिन मुझे 2% से ज्यादा मेरे कैपिटल का आज किसी भी हाल में इरोड नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, लॉस नहीं करना है। तो आपका मैक्सिमम लॉस फिक्स होना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट था फिक्स योर मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड, ये फिक्स योर मैक्सिमम लॉस पर डे है। आपको डिसाइड करना होगा कि आज मैं ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस ले सकता हूं, उससे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा, ये चीज आपको डिसाइड करना होगा दोस्तों। छठा जो पॉइंट है, फिक्स योर प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं थाने से ट्रेन पकड़ता था, थाने से वीटी जाने के लिए, और कई बार जब थाने से वीटी जाता था मैं, तो मुझे नींद आ जाती थी और वीटी से ट्रेन वापस थाना पहुंच जाती थी। तो इस चीज से आप क्या समझे, मेरे कॉलेज डेज में ऐसा 2-3 बार हुआ है कि थाने से ट्रेन पकड़े, वीटी गए, और वीटी में जो है ट्रेन वापस बन के निकली और खपोली के लिए मैं वापस थाने पहुंचा, मेरी आंख खुली, पता चला मैं थाने में बैठा हूं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा होता है उस ट्रेड में, लेकिन हम जो है ना और ज्यादा लालच, हमारे अंदर लालच कूट कूट के भरा है ऊपर वाले ने, लालच की वजह से हम वापस वही जगह पे आ जाते हैं जहां हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाता है, और कई बार तो स्टॉप लॉस भी हिट कर लेते हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट आने के बाद हम अपने स्टॉप लॉस वापस हिट करा के शाम में पूरा मुंह काला करके रिटर्न मार्केट से आते हैं। तो दोस्तों ये काम नहीं करना है। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं आज के दिन 1% मिला, बस सुकून, ट्रेड ऑफ, अब मैं घर, टाटा बाय बाय, पैसा लेके घर जाने का, ये आप फिक्स करना पड़ेगा आपको। क्योंकि कई बार मार्केट में आप सही होते हैं, लेकिन अपनी लालच की वजह से और आप जो है इस वबाल के शिकार हो जाते हैं, और आप जो अपना प्रॉफिट लाकर घर नहीं ला पाते हैं, बल्कि वापस उसी जगह पे आपको एग्जिट करना पड़ता है। इवन कई बार तो ऐसा होता है ज्यादा लोगों के साथ कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये हमारा जो है छठा पॉइंट था। अब 7वां पॉइंट है फिक्स योर मार्केट फेज। तो आपको मार्केट के फेजेस को फिक्स करना पड़ेगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है या कंसोलिडेशन है। तो किस ट्रेंड में आप काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी भी फिक्स करनी होगी। हर एक ट्रेड के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, हर एक ट्रेंड के लिए। तो वो सारी चीजें हम अपने जो है इंट्राडे कोर्सेज में सिखाते हैं। जिनको भी सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे। 8वां पॉइंट है हाई बीटा स्टॉक। ये क्या होता है? वॉलेटिलिटी। हम मार्केट में एक जगह तैरने नहीं आए, ऐसा बैठने नहीं आए, मार्केट में हम मूवमेंट का मजा लेने आए। तो जो हाई बीटा स्टॉक्स है, जिनकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, ऐसे स्टॉक को चुनाव करना है और उसी के अंदर ट्रेड करना है दोस्तों। लो वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक में आपको ट्रेड नहीं करना है। 9वां पॉइंट है जर्नलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप जर्नलिंग नहीं करते, यानी आप अपने लॉस को जो है प्रॉपरली डिटेलिंग नहीं करते हैं कि हमने प्रॉफिट क्यों कमाया, लॉस क्यों कमाया, ट्रेड लेने की क्या वजह थी, किस वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, किस वजह से हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉपर जर्नलिंग नहीं करते हैं, तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी और आप जो है एक प्रॉपर ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो है, जिसे प्रो ट्रेडर कहते हैं, वो नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आप प्रॉपर जर्नलिंग नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जर्नलिंग ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडिंग के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको हमेशा मेंटेन रखना है, एक जर्नल पे सब चीजों को लिख लिए ताकि आपको जो है ना लर्निंग बढ़ते जाए दोस्तों। 10वां पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कूल एंड काम रहना है।
कूलेंट का मतलब क्या, मैं इंट्राडे में एक ही चीज को सबसे बड़ा टूल और सबसे बड़ा हथियार मानता हूं, आपका माइंड। अगर आपका माइंड जो है बहुत ज्यादा आप जिद्दी हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, बहुत ज्यादा इंपल्सिव हैं तो भी आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ जाता है, कोई इंसान जो आपको गुस्सा दिला देता है, आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, तो भी आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं है। इंट्राडे ट्रेडर सिर्फ वही है जो अपने माइंड पर जो है माइंड को कंट्रोल करना जानता हो, माइंड को शांत करना जानता हो, गुस्से को पीना जानता हो और ठंडे मिजाज का आदमी हो, यानी ठंडा दिमाग हो उसका, वही जो है एक बेहतरीन इंट्राडे ट्रेडर बन सकता है दोस्तों। तो ये सारे 10 पॉइंट्स थे जो मैं आपके सामने जो है पेश करना चाहता था, आपको बताना चाहता था दोस्तों। तो आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे, अगर अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए दोस्तों, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।